अब बात हम छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में भी 90 सीटों पर क्योंकि कल ही गिनती होनी है, ऐसे में सबकी नजरें वहां पर भी बनी हुई हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कर सकती है सत्ता में वापसी। सुपर एग्जिट पोल में कांग्रेस को मिल रही हैं 49 सीटें, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ऐसे में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 38 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि कांग्रेस आगे एग्जिट पोल में नजर आ रही है जबकि बीजेपी पीछे नजर आ रही है। और यहाँ पर क्योंकि देखिए ये एग्जिट पोल है, क्या ये एग्जिट पोल साबित होगा ये तो कल पता चलेगा, लेकिन अभी तक के जो एग्जिट पोल में चीजें सामने आ रही हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस के लिए गुड न्यूज नजर आ रही है क्योंकि ये लग रहा है कि सत्ता में वापसी एक बार फिर से कांग्रेस कर सकती है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मतगणना से पहले सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। दोनों पार्टियां ही जीत का दावा कर रही हैं। 75 सीटों पर हमारी जीत होगी, ये बघेल कह रहे हैं, तो वहीं बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार, रमन सिंह ये कह रहे हैं। यानी कि दोनों ही पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही अपनी जीत का दावा यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में किसके दावों में कितना है दम ये तो कल पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जाहिर सी बात है कि सियासत काफी ज्यादा है। तो देखिए दोनों ही पार्टियों का ये कहना है कि उनकी ही सरकार बनने जा रही है। और अमर सदाना क्योंकि रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर, भले ही ये दिख रहा है छत्तीसगढ़ में जो एग्जिट पोल है कि कांग्रेस आगे है बीजेपी पीछे है, लेकिन दोनों ही पार्टियां ये दावा कर रही है कि सरकार तो उनकी बनने जा रही है। देखिए प्रीति, मैं आपको बता दूं कि 2018 की हम बात कर लें तो 2018 में जो है एग्जिट पोल इसी तरह से दिखाया गया था कि बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। हालांकि देखिए 15 सीट पर ही बीजेपी 2018 में सिमट गई। और 2023 की एग्जिट पोल की हम बात कर लें तो 2023 में जब हम बात करते हैं तो 36 से 46 सीट जो है बीजेपी को दिखा रही है। तो क्योंकि 15 सीट मौजूदा जो है बीजेपी की 15 सीट है, और तो कुल मिला के बढ़त दिख रही है। और तोड़ मरोड़ करके जो है बीजेपी सरकार जो है बनाने की जो है कवायद जो शुरू हो गई है, क्योंकि 40-42 सीट भी अगर बीजेपी की आती है तो तोड़ मरोड़ करके सरकार बनाने की कवायद जो है करेगी, प्रयास करेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो छत्तीसगढ़ में जो है राजनीतिक गलियारों में काफ़ी जो है तेज हो गया है हलचल। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ की दोनों ही पार्टियां जो है दमखम लगा रही है। हालांकि कल का इंतजार है, एक दिन का वक्त रह गया है। कल देखने वाली बात होगी कि किन की कितनी सीट आती है। हालांकि वही दावे तो लगातार किए जा रहे हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से कि हमारी ही सरकार बनेगी, लेकिन आरबी उपाध्याय जी, एक बार मैं फिर से आप ही के पास आ रही हूँ। सर क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसमें तो हम ही देख ही रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे चल रही है। सर के पास भी जाएंगे, लेकिन इस वक्त पहले मैं संजीव कौशिक सर आप ही के पास आ रही हूँ। सर एक बार बताएं, क्योंकि जो एग्जिट पोल है उसमें हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस आगे चल रही है छत्तीसगढ़ में, क्या लगता है कि जो काम किए गए हैं भूपेश बघेल की तरफ से जमीनी स्तर पर, क्या ये उनका ही असर नजर आ रहा है? हालांकि ये अभी सिर्फ एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है, लेकिन क्या लगता है कि जो काम किए गए हैं उसी के बल पर ये कहा जा रहा है, या जो लोगों की एक धारणा है कि हाँ काम हुआ है? देखिए जनता, दो तरह की जनता आज के वक्त में मुझे लगता है कि जब वोट करने जाती है तो दो चीजें उसके दिमाग में चल रही है। तो एक तो वर्तमान में हवा जी जी संजीव जी की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू है। सर एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए जिस तरीके से एग्जिट पोल है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे दिख रही है छत्तीसगढ़ में और ऐसे में बीजेपी पीछे है, ये कहा जा रहा था। और कांग्रेस भी बार बार ये दावे कर रही थी कि जो भूपेश बघेल ने काम किए हैं शायद उनका असर हो रहा है, जो महिलाओं के लिए योजनाएं लाई गई हैं उसका असर शायद दिख रहा है, क्योंकि नारी सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हम आधी आबादी देश की कहते हैं। ऐसे में क्या वो तमाम मुद्दे या वो तमाम योजनाएं जो चलाई गई हैं वो अपना काम कर रही हैं, या फिर ये जो दावे हैं दावे ही रह जाएंगे, या बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो पाएगी या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन क्योंकि इस पर हम बात तो कर ही रहे हैं, हमारे तमाम जो सहयोगी वो जुड़े हमारे साथ।